सन 2025 प्रकृति ने हमें फिर एक गहरा संदेश दिया है। यह वर्ष केवल मौसम का नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व और हमारी जिम्मेदारियों का वर्ष बन गया है। दुनिया के हर कोने से प्रकृति की आवाज सुनाई दी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भयानक जंगल की आग, जिसने अरबों डॉलर की क्षति पहुंचाई और लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया। म्यांमार और थाईलैंड में भीषण भूकंप, जिसने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। चीन से लेकर न्यू जर्सी तक आई भयंकर बाढ़ें, और ब्राजील में सूखा, जिसने खेतों को बंजर बना दिया। दक्षिण एशिया में आए तूफान और एशिया प्रशांत की बदलती हवाएं हमें बार बार याद दिला रही हैं कि धरती अब चुप नहीं रहेगी। और फिर हमारी अपनी पंजाब की धरती। आज पंजाब, चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का, दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है। भारत के पंजाब में सभी 23 जिले पानी में डूबे हुए हैं। गांवों के गांव खाली हो चुके हैं, सैकड़ों जानें चली गईं और फसलें बह गईं। किसान की मेहनत, उसका पसीना, सब कुछ लहरों में समा गया। वहीं पाकिस्तान के पंजाब में 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1.5 करोड़ से भी अधिक बेघर हैं। हजारों गांव नष्ट हो गए और कपास, धान, गन्ने जैसी फसलें बर्बाद हो गईं। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये रोजी रोटी की लड़ाई है। आज हम केवल पानी से नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी चुनौतियों से लड़ रहे हैं। बीमारियां जैसे मलेरिया और कॉलरा बाढ़ग्रस्त इलाकों में फैल रही हैं। खाद्य संकट, क्योंकि खेत उजड़ गए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती, लोगों के दिलों में पसरी हुई निराशा। लेकिन पंजाब की मिट्टी में हमेशा से चढ़ती कला रही है, यानी हर कठिनाई में हौसला। आज भी लोग स्कूलों को राहत शिविर बना रहे हैं, नावों पर बच्चों को बचा रहे हैं, ड्रोन से दवाइयां और खाना भेजा जा रहा है। यह इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। पर हमें यह भी मानना होगा कि इन आपदाओं के पीछे सिर्फ प्रकृति का नहीं, बल्कि हमारी गलतियों का भी हाथ है। बेतहाशा पेड़ों की कटाई, नदियों के रास्तों को रोकने वाली इमारतें और जलवायु परिवर्तन को अनदेखा करना, यही कारण है कि अब हर बारिश एक आफत बन जाती है। यह समय केवल शोक का नहीं, बल्कि संकल्प का है। हमें प्रकृति से लड़ना नहीं, उसके साथ जीना सीखना होगा। हमें बाढ़ रोधी ढांचे बनाने होंगे, जंगलों को बचाना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित करना होगा। सरकारें और समाज मिलकर तभी इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, जब हम विज्ञान, संवेदना और साहस को एक साथ रखें। आइए आज हम यह प्रतिज्ञा लें कि पंजाब के खेत फिर से हरे होंगे, गांव फिर से बसेंगे और हर बच्चा सुरक्षित भविष्य पाएगा।